अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है पेड पैलेस। अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन फ्लोसीमाइड। ये लेक्सिस के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो ये इसकी डोज है 20 mg पर 2 ml, यानी 1 ml में 10 mg। और अगर हम इसके रूट की बात करें तो IM और IV मतलब इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस डायरेक्ट वेन्स में लगाया जाता है और मसल्स में लगाया जाता है। अगर हम हाइपरटेंशन इसकी यूजेस की बात करें तो ये हाइपरटेंशन में और इंक्रीज यूरिन आउटपुट में लगाया जाता है। जब आपका बीपी 150 से अबव हो जाए तो बीपी को नॉर्मल करने के लिए लगाया जाता है और यूरिन आउटपुट में। और दूसरे हम अगर इंजेक्शन की बात करें तो दूसरे इंजेक्शन का नेम है एट्रोपिन। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 0.4 mg पर ml इसकी डोज है। और रूट की बात करें तो IM, IV और SC इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबकुटेनियस तीनों ही लगा सकते हैं। फिर अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये ब्रैडीकार्डिया यानी जब हार्ट बीट 60 से कम हो तो तब उस कंडीशन में ये एट्रोपिन लगाया जाता है। और एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, अगर किसी पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो तो उसके एंटीडोट पर लगाया जाता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड इंजेक्शन की, इंजेक्शन डाइजॉक्सिन की। इसकी डोज जो है वो 0.5 mg पर 2 ml है। इसकी डोज है ये है। और अगर हम इसके रूट की बात करें तो इसको IV यूज़ ओनली, सिर्फ इंट्रावेनस लगाया जाता है। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट, जब आपके हार्ट बीट जो है वो इर्रेगुलर हो या जब आपका हार्ट फेलियर हो तो उस कंडीशन में इंजेक्शन डाइजॉक्सिन लगाया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंजेक्शन फॉर पोटाशियम क्लोराइड की। इसकी डोज की अगर हम बात करें तो इसकी डोज है 150 mg पर ml। और अगर हम इसके रूट की बात करें IV इन ड्रिप इन्फ्यूजन, ये जो है इंजेक्शन IV इंजेक्शन लगाया जाता है ड्रिप में लगाकर। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये पोटाशियम क्लोराइड की अगर डेफिशिएंसी हो हमारी बॉडी में तो उसको ट्रीट करने के लिए लगाया जाता है ये इंजेक्शन। जब हमारी बॉडी में पोटाशियम क्लोराइड की कमी हो तो उसको पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन को ड्रिप में लगाते हैं। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ इंजेक्शन की, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो डोज जो इसकी है वो है 100 mg पर ml डोज है इसकी। फिर अब इसके रूट की बात करते हैं IM इंट्रामस्कुलर एंड IV इंट्रावेनस दोनों ही लगाए जाते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो हाइपोकैलेसीमिया यानी जब बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो इसको पूरा करने के लिए लगाते हैं। और मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी के पेशेंट को लगाया जाता है ये इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। फिर हम बात करते हैं सिक्स इंजेक्शन की, इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 75 mg पर ml इसकी डोज है। और अगर हम इसके रूट की बात करें तो IV यूज़ ओनली, सिर्फ इसको इंट्रावेनस इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम इसकी यूज़ की बात करते हैं, यूज़ टू ट्रीट हाइपर कैलीमिया, जब हमारी बॉडी में पोटाशियम लेवल बढ़ जाए तो हाइपर कैलीमिया की को ट्रीट करने के लिए लगाया जाता है। और कोकेन की टॉक्सिसिटी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर हम सेवन्थ इंजेक्शन की बात करते हैं, इंजेक्शन फेनेरामिन एविल के नाम से मार्केट में मौजूद है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसमें फेनेरामिन जो है 22.75 mg मौजूद है। अगर हम इसके रूट की बात करें तो IM इंट्रामस्कुलर और IV इंट्रावेनस दोनों ही लगाया जाता है। फिर हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो ये एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि रनी नोज, स्नीजिंग, इचिंग और वाटरी आइज, इन सब कंडीशंस में जो एलर्जी होती है उसको ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन फेनेरामिन लगाया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंजेक्शन नंबर 8, इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन सोलोकार्टेफ के नाम से मार्केट में मौजूद है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 100 mg 250 mg पर ml डोज इसकी मौजूद है। और अगर हम इसके रूट की बात करें तो IM और IV दोनों ही लगाया जाता है। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो एलर्जिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए अस्थमा में और ऑटो इम्यून डिजीज़ में, इन तीनों डिजीज़ में जो है हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 9 इंजेक्शन, जो कि है इंजेक्शन डायज़ेपाम। इसको वैलियम के नाम से मार्केट में मौजूद है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो डोज जो इसकी है वो है 10 mg पर 2 ml इसकी डोज है। अगर हम इसकी रूट की बात करते हैं तो इंट्रामस्कुलर, IM और इंट्रावेनस दोनों ही लगाए जाते हैं। फिर हम इसके यूज़ की बात करें तो ट्रीट प्रोलॉन्ग्ड सीजर, यानी किसी पेशेंट को बहुत अच्छे से सीजर हो तो ये इंजेक्शन जो है इस्तेमाल करवाया जाता है। हम बात करते हैं इंजेक्शन 10, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन डेक्सोना के नाम से मार्केट में मौजूद है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो 4 mg पर ml इसकी डोज जो है आपको मिल जाएगी। रूट जो है इसका IM इंट्रामस्कुलर और IV इंट्रावेनस दोनों ही लगाया जाता है। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो
COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा और एलर्जी कंडीशन में लगाया जाता है। एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इन तीनों कंडीशन में इंजेक्शन डेक्सामेथासोन लगाया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंजेक्शन 11 इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो 5 mg/ml इसकी डोज है। अगर इसकी हम रूट की बात करें तो ये IV इन्फ्यूजन ओनली, सिर्फ इंट्रावेनस इन्फ्यूजन लगाया जाता है। फिर हम इसके बात करते हैं यूजेस की कि किस में इस्तेमाल किया जाता है। इसको हाइपरटेंशन के पेशेंट में इस्तेमाल किया जाता है और चेस्ट पेन, अगर किसी को चेस्ट पेन हो रही हो तब भी नाइट्रोग्लिसरीन जो है इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंजेक्शन 13 की, जो कि है इंजेक्शन अमाइनोफाइलिन। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 25 mg/ml इसकी डोज है। अगर हम इसकी रूट की बात करें, IV इन्फ्यूजन वेरी स्लोली, इंट्रावेनस जो है वो इन्फ्यूजन लगाई जाती है लेकिन बहुत स्लोली लगाई जाती है। यूज़ की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अस्थमा और COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इन तीनों डिजीज में इंजेक्शन जो है माइनोफाइलिन इस्तेमाल करवाया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंजेक्शन 13 की, इंजेक्शन ट्रांजामिक एसिड, ट्रांजामिन इसको कहते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें 250 mg और 500 mg/4 ml इसकी डोज है। अगर हम इसके रूट की बात करें, IV यूज़ सिर्फ इसको किया जाता है इंट्रावेनस। अगर हम इसकी यूज़ की बात करें तो यूज्ड फॉर कंट्रोल स्फेयर ब्लीडिंग, अगर स्फेयर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रांजामिक एसिड जो है इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजेक्शन 14 इंजेक्शन एड्रेनालिन की। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो 1 mg/ml डोज इसकी इस्तेमाल करवाई जाती है। रूट की अगर हम बात करें, इंट्रावेनस और IM दोनों ही लगाए जा सकते हैं। अगर हम इसके इस्तेमाल की यूज़ की बात करें, यूज़ टू स्वेयर एलर्जिक कंडीशंस, तो एलर्जिक जो कंडीशंस होती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं स्वेयर, उनमें इस्तेमाल करवाया जाता है। और कार्डिक अरेस्ट में इंजेक्शन एड्रेनालिन इस्तेमाल करवाया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंजेक्शन 15 की, जो कि इंजेक्शन विटामिन K है। अगर हम इसकी डोज की बात करें 1 mg/0.5 ml इसकी डोज लगाई जाती है। अगर हम इसके रूट की बात करें तो IM और IV इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों ही लगाए जा सकते हैं। अगर हम इसकी यूज़ की बात करें, मोस्ट कॉमनली यूज टू ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स, अगर हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स हों तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है इंजेक्शन विटामिन K लगाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा आपने। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पिल पैलेस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।